अब नेक्स्ट हमने ये वाली प्रूफ करवानी है, तो हम सब क्योंकि इफ एंड ओनली के साथ है ना, तो पहले इस तरफ से ले लेते हैं कि नॉर्म इक्वल टू 0 लेट कर लेते हैं, तो हमने प्रूफ ये करवाना है कि x इज इक्वल टू 0 है, देन कन्वर्सली x इज इक्वल टू 0 लेना है और इसकी नॉर्म इक्वल टू 0 प्रूफ करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें लेट किया नॉर्म x इज इक्वल टू 0, तो नॉर्म किसके इक्वल है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में डिफाइन किया गया है कि नॉर्म x जो है वो मोड x के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा दिस इंप्लाइज दैट मोड x इज इक्वल टू 0, और आपको पता है मोड की प्रॉपर्टी है, मोड कब किसी एलिमेंट का 0 होता है, जब वो एलिमेंट खुद ही 0 हो, अदरवाइज मोड जो है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से इंप्लाइज आ गया x इज इक्वल टू 0, तो हमें यही चाहिए था। अब कन्वर्सली लेट कर लिया x इज इक्वल टू 0 है, जब x ही 0 है तो उसका मोड भी इक्वल टू 0 आएगा, और मोड इक्वल टू 0 आएगा तो जो बाय डेफिनेशन हमने क्वेश्चन में डिफाइन किया है इसको, मोड x किसके इक्वल है, नॉर्म ऑफ x की। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ तक प्रूव हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी हमने प्रूव करनी है, अल्फा एक्स की नॉर्म लेनी है और प्रूव करना है कि ये इक्वल आता है मोड अल्फा इंटू नॉर्म एक्स के। ठीक है, नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स लिया। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन में जो चीज डिफाइन है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट हो ना नॉर्म के अंदर, तो ये किसके इक्वल आएगा, उस एलिमेंट का मोड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने ले लिया अल्फा एक्स की नॉर्म, तो अगर अल्फा एक्स अंदर ले रहे हैं तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आएगा, मोड अल्फा एक्स की। ठीक है, यहाँ पे जो भी एलिमेंट है इसकी नॉर्म किस तरह से डिफाइन है कि वो इक्वल हो जाती है उस एलिमेंट के मोड की। और मोड की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास हमारे यहाँ पे दो एलिमेंट्स है ए बी, उसका आप मोड लेते हैं तो वो इक्वल आता है मोड ए इंटू मोड बी के, जबकि एडिशन के अंदर जो है वो इनक्वालिटी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अल्फा का मोड अलहदा कर लिया और एक्स का मोड अलहदा कर लिया, और जो मोड एक्स है वो बाय डेफिनेशन किसके इक्वल है, नॉर्म ऑफ एक्स के, मोड अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। देन थर्ड वाली क्या है, ट्रायंगुलर इनक्वालिटी है, हमने दो एलिमेंट्स को ऐड करना है और उसकी नॉर्म लेनी है, x प्लस वाई उसकी नॉर्म ली, तो ये किसके इक्वल है, मतलब यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा उसकी नॉर्म अगर लिया है तो वो क्या आ जाता है, उस एलिमेंट का मोड आ जाता है। ठीक है, तो ये आ गया बाय डेफिनेशन जो क्वेश्चन में डिफाइन एग्जाम्पल के शुरू में। ठीक है, ये आ गया मोड x प्लस वाई, और मोड को ओपन किया तो ये वाला मोड जो a प्लस बी का मोड जो होता है वो लेस देन इक्वल होता है मोड a प्लस मोड b से। ठीक है, और यहाँ पे ये मोड किसके इक्वल आ गया, नॉर्म ऑफ एक्स के, और ये y का मोड आ गया नॉर्म ऑफ y के इक्वल। तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। थर्ड क्या थी, x प्लस वाई का नॉर्म जो है वो लेस देन इक्वल होना चाहिए नॉर्म x प्लस नॉर्म y से, तो तीनों की तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब x अंडर दिस नॉर्म जो भी डिफाइंड थी नॉर्म मोड वाली, उसके अंदर नॉर्म स्पेस बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल देखें इसकी। अब x हमने लिया है r की पावर n, मतलब n टुपल्स की स्पेस ले लिया रियल नंबर्स की, और उसके ऊपर डिफाइन है फंक्शन। एक फंक्शन किस तरह से डिफाइन किया, नॉर्म, मतलब ये नॉर्म का फंक्शन है ना, इसको डिफाइन किया आर एन से आर पे। किस तरह से डिफाइन किया इसको, नॉर्म ऑफ एक्स, मतलब जब हम इसका कोई एक्स एलिमेंट लेंगे ना, अब ये याद रखना है एन टुपल्स का एलिमेंट आएगा ये, मतलब आर एन का एलिमेंट किस तरह का होगा, जिसकी अंदर एन टुपल्स होंगे, एन मतलब वो एन ऑर्डर का होगा, x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn तक इसके अंदर एलिमेंट होंगे, उसको हमने लिख लिया सिंपल x के साथ। ठीक है, तो उसके ऊपर नॉर्म किस तरह से डिफाइन की है, समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n मोड xi का स्केयर और फिर स्केयर रूट। ये आर एस एन के लिए भी सेम है यही वाली नॉर्म, और कम्प्लेक्स नंबर अगर हो c की पावर n तो वो भी इसके लिए भी सेम है। तो यहाँ पे ये एक्स आईज जो है, मतलब ये x1 x2 x3 सोन, ये किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। तो अगर इन रियल नंबर्स का स्केयर लो, मोड लो, फिर स्केयर लो, फिर सम करो, स्केयर रूट लो, तो अगेन आपके पास कोई रियल नंबर आएगा। इसका मतलब जब हम इसके एलिमेंट के ऊपर ये नॉर्म अप्लाई करते हैं तो एलिमेंट किसका आ रहा है, इस आर का। और आप देखेंगे अगर आप गौर करें तो ये नॉर्म जो है वो सेम इन सेट्स के ऊपर वही नॉर्म डिफाइन हो रही है जो कि इन सेट्स के ऊपर मीट्रिक डिफाइन है। तो हम प्रूफ भी करेंगे इसका कि एवरी नॉर्म इज अ मीट्रिक स्पेस। ठीक है, ये हम बाद में करेंगे, अभी फिलहाल हम इसके एग्जांपल्स कर रहे हैं। तो अगर आपको जस्ट मीट्रिक स्पेस याद हो गई है ना कि इस सेट के ऊपर ये वाली मीट्रिक डिफाइन होती है, तो आपको नॉर्म भी उसके ऊपर याद हो जाएंगी। मीट्रिक स्पेस में बस ये होता है कि यहाँ पे एक्स क्रॉस एक्स लेते हैं तो वहां पे डी ऑफ एक्स वाई मतलब ऑर्डर पेयर में एलिमेंट आता है। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं तो सिंपल एलिमेंट आएगा। ठीक है, मतलब एक्स वाई नहीं आएंगे, सिंपल एक्स आएगा और काम वही होएगा। वहां पे एक्स प्लस वाई का मोड आता था, यहाँ पे सिर्फ एक्स का आ जाएगा। ठीक है,
इसको हमने प्रूव करना है कि ये आर एन पे ऊपर ये नॉर्म डिफाइन होती है कि नहीं, ये बनती है कि नहीं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, हमने प्रूव ये करवाना है कि नॉर्म जो है वो नॉर्म ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं है। ठीक है, ले लेते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एन, मतलब आर एन का कोई भी एलिमेंट ले लो। ठीक है, तो ये एलिमेंट अगर हमने इसमें से लिया है तो ये एलिमेंट किस तरह का होगा, एक्स इक्वल टू अभी ऊपर लिखा हुआ था कि ये एलिमेंट किस तरह का आएगा, आर एन के एलिमेंट्स तमाम जो है ये एन टुपल्स की फॉर्म में आने हैं, मतलब x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn तक। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये इसका एलिमेंट ले लिया। तो अब यहाँ पे क्या होएगा, x1 x2 x3 ये सारे किसके एलिमेंट है, आर के, सिंगल जो सिंपल आर स्पेस है ना, रियल नंबर्स उनके एलिमेंट्स हैं। तो हर रियल नंबर्स का मोड जो है या तो वो ग्रेटर देन 0 होता है या वो इक्वल टू 0 होता है। तो इसका मतलब x1 का मोड भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, x2 x3 एंड सो ऑन xn तक के मोड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएंगे। जब इनके मोड ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब पॉजिटिव है, तो इसके स्केयर भी, मोड का स्केयर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। और ये सारे नंबर देखिए ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो जब आप पॉजिटिव नंबर्स को सम कर रहे हो तो जाहिर है उसका सम भी क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर, मतलब इन सबको आप एड अप कर दो तो ये क्या आ रहा है, x1 मोड का स्केयर प्लस x2 मोड का स्केयर प्लस सो ऑन xn मोड का स्केयर, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। तो इनको सम करके समेशन की फॉर्म में लिखा है, ये 1 से लेके n तक है ना, तो यहाँ पे i लिख दिया, मोड का स्केयर आ रहा है, मोड का स्केयर आ गया, फिर समेशन i इज इक्वल टू 1 से, ये 1 से लेके यहाँ पर n तक है, तो इसकी लिमिट आ गई 1 से n तक, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, 0 का स्क्वायर रूट 0 आएगा। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, और ये वाला फंक्शन ये एस्टिमेशन जो है वो किसके इक्वल है, जो क्वेश्चन में डिफाइन है, ये नॉर्म एक्स के इक्वल है। ये सेम उन्हीं लाइंस में प्रूव करना है जिस तरह से मैंने आपको क्लास में भी करवाया था और फिर आपको ऑनलाइन लेक्चर में भी करवाया, मैट्रिक्स स्पेस को जिस तरह से हम प्रूव करते हैं ना, उसी उन्हीं लाइंस में ये वाले प्रूफ भी होंगे। तो आपने इनको ध्यान से जरा करना है। यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई कि नॉर्म एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सेकंड हमने लेट करना है कि नॉर्म इक्वल टू 0 है, और प्रूव ये करना है कि ये एक्स इटसेल्फ 0 के इक्वल है। ठीक है, नॉर्म किसके इक्वल है, समेशन एक्स आई का मोड, मोड का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, और ये इक्वल टू 0 आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अगर ये देखें एक्स आई का मोड जो है ये एक पॉजिटिव टर्म है, ऊपर से इसका स्क्वायर भी हो रहा है, तो फिर भी ये पॉजिटिव टर्म रहेगी। पॉजिटिव टर्म्स का सम कब 0 के इक्वल होगा, मतलब अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूं तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ये x1 का मोड, मतलब x1 मोड का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस x2 मोड का स्क्वायर प्लस x3 एंड सो ऑन। ठीक है, हम इसको इस तरह लिखेंगे ना, ये वाले आगे, मतलब ये सारी जो है ये किसके इक्वल है, समेशन वाले को मैंने ओपन किया है। अब ये भी एक पॉजिटिव टर्म है, ये भी पॉजिटिव टर्म है, इसके आगे सारी की सारी पॉजिटिव टर्म्स है। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्म्स का सम कब 0 होता है, ठीक है, वो कब 0 होगा, जब वो सारे के सारे नंबर्स इटसेल्फ 0 के इक्वल है, मतलब x1 का मोड का स्क्वायर भी 0 है, x2 मोड का स्क्वायर भी 0 है, x3 मोड का स्क्वायर भी 0 है, ये सारे अगर 0 के इक्वल खुद ब खुद होंगे तो ही इनका सम 0 होना है, अदरवाइज इनका सम 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर दो नंबर्स हैं 2 + 3, ये तो अब दो पॉजिटिव नंबर है ना, तो इनका सम तो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, ये बस एक सूरत में 0 हो सकते हैं, ये जब ये खुद 0 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या इंप्लाइज हो गया कि एक्स आई मोड का स्केयर इज इक्वल टू 0, मतलब x1 x2 लेदा लेदा लिखने के बजाय क्या लिख दिया, एक्स आई ही लिख दिया। और आपको पता है मोड कब किसी नंबर का 0 होता है, जब वो नंबर इटसेल्फ 0 के इक्वल हो। ठीक है, जब वो नंबर इटसेल्फ 0 के इक्वल हो तब उसका मोड 0 होता है, अदरवाइज किसी भी रियल नंबर का मोड जो है 0 नहीं होता। जब x1 0 हो गया, x2 x3 सारे के सारे 0 हो गए, तो जो उसका टुपल बनेगा, एन टुपल बनेगा, वो भी तो 0 ही होना है ना, मतलब वो 0 0 0 बनेगा, तो हमने उसको लिख लिया x इज इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर इसी तरह कन्वर्सली जब हमने करना है तो हमने लेट x इज इक्वल टू 0 करना है, जब x ही 0 है तो उसका हर एलिमेंट x1 x2 x3 xn तक के वो सारे 0 हो गए, फिर उसके मोड का मोड लेंगे वो भी 0 होगा, उसका स्क्वायर भी 0 होगा, 0 0 0 ऐड करते जाएं तो वो भी 0, स्क्वायर रूट लेंगे तो 0, और ये वाला सारा किसके इक्वल है, नॉर्म एक्स के। तो ये यहाँ पे फेनोलिक के साथ किया होगा। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। सेकंड क्या है, अल्फा एक्स का आपने नॉर्म लेनी है और प्रूव करना है कि ये अल्फा मोड और इनटू नॉर्म एक्स के इक्वल है। ठीक है, समेशन आई, अब अल्फा एक्स की नॉर्म किस तरह से डिफाइन है कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएगा ना
वो समेशन के साथ उसका मोड का स्केयर और फिर स्केयर रूट आना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं समेशन i इक्वल टू 1 to n अल्फा एक्स आई, मतलब जो x के एलिमेंट्स है x1 x2 x3 एंड सो ऑन, वो एक्स आई फिर मोड का स्केयर और ऊपर स्केयर रूट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये मोड जो है वो इन दोनों के ऊपर है ना, अल्फा और एक्स आई। तो मोड की ये प्रॉपर्टी है, मतलब ए बी का मोड क्या होता है, मोड ए इंटू मोड बी। तो इसका मोड अलग-अलग कर लिया और स्केयर भी अलग-अलग हो गया, मतलब ए प्लस ए बी का स्केयर क्या होता है, ए स्केयर बी स्केयर। तो ये आ गया। अब ये वाला क्योंकि कांस्टेंट टर्म है ना, तो इसको समेशन से बाहर लिख लें। मतलब कि आप इस तरह से कर रहे हो कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल छोटी सी मैं आपको देती हूँ कि 2 इंटू 1 है, फिर प्लस 2 इंटू 2 है, फिर प्लस 2 इंटू 3 है। ये मैं डॉट जो है वो मल्टीप्लीकेशन के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। 2.3 है, फिर प्लस 2.4 है। तो आप इन सबको ऐड करना चाह रहे हो, ठीक है। ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, एक तो 2 इंटू 1 2, फिर 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2, फिर 3 इंटू 2 6, फिर 4 इंटू 2 8। ये सारे मल्टीप्लाई करने के बाद आप करोगे तो वही सम आएगा इसका, जो कि अगर आप इन सब में देखो 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 को कॉमन ले लो, बाकी पहले में रह जाएगा 1, फिर प्लस 2, फिर प्लस 3 प्लस 4। तो आप देखेंगे इन दोनों का सम जो है वो सेम टर्म आती है, ठीक है। तो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन बाहर समेशन के लिख लेते हैं। तो हमने इसको क्या किया, अल्फा मोड का अल्फा का स्केयर जो है वो सब में सेम वैल्यू आ रहा है ना x1 के साथ, जब आप समेशन को ओपन करेंगे तो x1 के मोड के स्केयर के साथ भी अल्फा स्केयर आएगा, x2 स्केयर के साथ भी अल्फा आएगा, फिर 3 के साथ 4 के साथ सबके साथ आएगा। तो हमने क्या किया, इन दोनों में ये अल्फा मोड का स्केयर हमने समेशन से बाहर लिख लिया। समेशन से बाहर लिखा तो हमने इन दोनों का स्केयर रूट लेता कर लिया। ये वाला स्केयर रूट जो है ये नॉर्म एक्स के इक्वल होता है, और यहाँ पे ये स्केयर जो है स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो गया और बाकी सिर्फ अल्फा रह गया, अल्फा मोड, ठीक है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एन। दो एलिमेंट लिए हमने आर एन के, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों क्या है, एन टुपल्स है, मतलब एक्स के एलिमेंट किस तरह के हैं, x1 x2 xn तक है, और वाई के एलिमेंट्स भी y1 y2 yn तक है। तो यहाँ पे x प्लस वाई की नॉर्म किसके इक्वल आएगी, समेशन और मोड। मोड के अंदर वो एलिमेंट आता है जो यहाँ पे नॉर्म के अंदर है, एक्स आई प्लस वाई आई आ गया, ठीक है, और मोड का स्केयर और फिर स्केयर रूट। अब मिनकोस की इनक्वालिटी मैंने आपको लिखवाई थी जब हम मैट्रिक्स स्पेस डिफाइन की थी, हमने उसमें प्रूव की थी। तो दो एलिमेंट्स हैं वो ऐड हो रहे हैं और उनके मोड का स्केयर और फिर समेशन है और स्केयर रूट है। तो मिनकोस की इनक्वालिटी क्या कहती है कि इसके एक्स आई मोड का स्केयर समेशन और इसका स्केयर रूट लैदा हो जाता है, और वाई आई का स्केयर और समेशन इसका मोड लैदा हो जाता है, लेकिन इसके दरमियान में इनक्वालिटी आ जाती है कि ये चीज जो है ये इससे लेस आ जाती है, लेस देन और इक्वल टू। ये इनक्वालिटी लिखवाई है, ये आपने वो पहले लेक्चर से देख लेनी है कि इनक्वालिटी होती क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या थी, जनरल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, ये किसके इक्वल है, नॉर्म एक्स के, और ये वाली किसके इक्वल है, नॉर्म वाई के। तो एक्स प्लस वाई की नॉर्म लेस देन इक्वल टू आ गया नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई के, ठीक है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज प्रूव हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, आर एन जो है अंडर दिस नॉर्म स्पेस, जो इस तरह की डिफाइन है इसके अंदर नॉर्म स्पेस बनाती है। द स्पेस और एन विद द नॉर्म डिफाइंड बाय स्टार, मतलब जो ऊपर डिफाइन की गई थी, इज कॉल्ड द एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस। ये जो नॉर्म डिफाइन है ना, इसको हम बोलते हैं यूक्लिडियन स्पेस, ठीक है ना। ये यूक्लिडियन नॉर्म है, मैंने आपको कहा था हर सेट के ऊपर एक जनरल नॉर्म डिफाइन होती है, उसको हम यूक्लिडियन बोलते हैं। तो ये आर एन के ऊपर जनरल है और इसको यूक्लिडियन स्पेस बोलते हैं। इससे पहले जो आर के ऊपर मोड वाली की वो भी यूक्लिडियन स्पेस है, ठीक है, तो इनको याद रखना है। The space Cn with the norm defined by double steric is called n-dimensional unitary space. इसी में यहाँ पे देखें Cn के लिए अगर आप करेंगे ना, यहाँ पे अगर R की बजाय Cn लेते हैं तो उसके ऊपर ये वाली नॉर्म डिफाइन होगी, ये डबल स्टार वाली। उसमें जस्ट फर्क ये पड़ेगा, ये Z आ जाएगा यहाँ पे, और Z क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो ये कम्प्लेक्स नंबर n डायमेंशन के ऊपर यूनिटरी स्पेस है, या इसको हम यूक्लिडियन स्पेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है द स्पेस एलपी। एलपी स्पेस किस तरह की होती है, ये ऐसी स्पेस होती है जिसमें सारे के सारे सीक्वेंस आ जाते हैं, और वो सीक्वेंस किस तरह के होते हैं, वो कन्वर्जिंग सीक्वेंस होते हैं, मतलब उनका सम आप करो ना उनकी टर्म्स का, पावर पी लो और उसका सम करो तो वो लेस देन इंफिनिटी आना चाहिए। ये इस तरह के सीक्वेंस होते हैं कि आपने एक सीक्वेंस लिया एक्सएन, एक्सएन की टर्म क्या होती है, x1 x2 x3 एंड सो ऑन, उनकी आप पावर मोड लेके पावर पी लेते जाओ, तो उनको सम करो तो उसका सम जो है लेस देन इनफिनिट होना चाहिए,
ठीक है। तो एलपी स्पेस के ऊपर नॉर्म्ड किस तरह की डिफाइन होती है? अगर आप मीट्रिक स्पेस आपको याद हो ना, तो मीट्रिक स्पेस इस तरह की डिफाइन थी, एक्स आई प्लस वाई आई मोड पी, ठीक है। और यहाँ पे समेशन 1 से इन्फिनिट तक, और इसका स्क्वायर रूट पीथ स्क्वायर रूट दिया था, पीथ रूट, ठीक है। और ये इस तरह इसके ऊपर मीट्रिक डिफाइन थी, डी ऑफ एक्स वाई पे। तो यहाँ पे नॉन स्पेस को लिखने का आसान सा हल है, इसको याद रखने का। आप वाई खत्म कर दो इसमें, बाकी सेम चीज है कि मतलब वाई खत्म करेंगे तो नॉम एक्स, यहाँ पे भी वाई को खत्म कर दिया, बाकी एक्स आई मोड पी और समेशन और इसका पीथ रूट आ गया, ठीक है। तो इसके रिजल्ट भी मैं आपको लिखवा दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये स्पेस है, ठीक है, इसके ऊपर ये नॉर्म हमने प्रूव करनी है कि ये एलपी स्पेस के ऊपर ये वाली नॉर्म बनती है, ठीक है, इसको प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अभी जो सिंपल हमने आरएन के लिए किया, ये भी सेम उन्हीं लाइंस में इसका प्रूफ हो जाएगा। और ये आपका होमवर्क है, ये आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आती इसमें किसी स्टेप की या कहीं से सॉल्व नहीं होता तो वो आप पूछ सकते हैं। लेकिन अब ये आपका एलपी स्पेस जो है इसके ऊपर नॉर्म मैंने बता दी, ये वाली डिफाइन है, जस्ट आपने इसको प्रूव करना है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको। यहाँ पे अगर आप देखें तो एलपी स्पेस के अंदर क्या होता है कि इसकी इन्फिनिट टर्म्स आती हैं, मतलब ये जो सीक्वेंस होता है ना, सीक्वेंस एक्स एन, इसकी इन्फिनिट टर्म्स होती हैं। ये कैसे पता लगेगा? यहाँ पे देखो समेशन की लिमिट क्या आई 1 से इन्फिनिट तक है। तो इसकी टर्म्स में मतलब जो टुपल आएगा ना, वो x1 x2 x3 एंड सो ऑन x इन्फिनिट तक जाएगा एलपी स्पेस के अंदर। लेकिन अगर आप एलपीएन की बात करें तो इसका मतलब हमने इसकी सिर्फ इसके हम एन तक ले सकते हैं, एन टुपल्स की स्पेस है ये। होते हैं इसमें भी सीक्वेंस है, लेकिन वो एन टुपल्स के होते हैं, मतलब एक्स क्या आएगा, x1 x2 xn तक आएगा। तो ये इस तरह के एलपीएन के अंदर एलिमेंट्स होंगे। तो इसके ऊपर भी सेम नॉर्म डिफाइन है, लेकिन वहां पे क्या था, समेशन i इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा i इक्वल टू 1 टू n। बाकी वही है कि एक्स आई की पावर मोड की पावर p आ रही है और इसकी pth रूट है। तो अगर आप उनमें से एक भी कर लेते हो तो ये आपका दूसरे वाला ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये दोनों जो स्पेसेस हैं ये आपका होमवर्क है, एलपी स्पेस और एलपीएन स्पेस जो है ये आपका होमवर्क है, ये आप लोगों ने खुद प्रूव करने हैं। और प्रूव करके आप लोगों ने मुझे इनका प्रूफ सेंड भी करना है। उसके बाद आती है एल एन स्पेस, ठीक है। एल एन स्पेस में क्या है, द एलिमेंट्स ऑफ दिस स्पेस आर एलिमेंट्स ऑफ आर एन। मतलब जिस तरह के आर एन में एलिमेंट्स होते हैं ना, इस स्पेस में भी उसी तरह के एलिमेंट्स होते हैं। और इसके ऊपर नॉर्म किस तरह की डिफाइन है, नॉर्म